Hello everyone, this is Shabnam and you are watching Math is All About Practice. Today we are going to do the fourth question of exercise 11.2. In our last video we have completed up to third question. If you have not done that, I have pinned the link in the description, you can check out. So let's start. The diagonal of a quadrilateral shape field is 24 meter. जो diagonal है वो 24 मीटर दिया हुआ है and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 12 meter. Opposite vertices से हाइट परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाते हुए जिसे हाइट बोलते हैं, एक 13 और एक 8 मीटर दे रखा है. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. वी हैव टू फाइंड द एरिया. वी नो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर किसकी इक्वल होता है? हाफ इंटू डायगोनल इंटू h1 प्लस h2. दो हाइट का है वो सम, तो हाफ इंटू डायगोनल कितना दे रखा है 24 इंटू h1 प्लस h2 13 प्लस 8 12 इंटू 21. 12 इंटू 21 करेंगे तो 12 का टेबल हमें जैसे आता है तो हम डायरेक्ट कर पाएंगे. 12 एकम 12, 2 लिखी, एक कैरी, 12 दूनी 24 और एक 25. 252 मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है. ओके. Question number 5. The diagonal of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. Rhombus का हमें area find करना है. We know that rhombus is a unique figure that is parallelogram की तरह इसकी opposite sides parallel होती हैं और square की तरह इसकी चारों side equal होती हैं. और ये एक अकेली इकलौती फिगर है जिसका जो एरिया होता है वो हाफ d1 इंटू d2 होता है. That is product of its diagonal. So area of what? Rhombus equals to half d1 into d2. Here we have half. d1 हमें 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है, d2 हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है. 2 6 12, 6 5 30, 0 लिखेंगे, 3 कैरी, 7 छंग 42, 42 में 43 ऐड करेंगे तो 45. डेसिमल एक नंबर से पहले लगेगा तो आंसर हमारा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 8 सेंटीमीटर and whose altitude is 4.8. एक रोम्बस है, साइड दे रखा है जिसका 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड ये होगा 90 डिग्री पे, जिसका दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर. और हमें इसका एरिया पता करना है. एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है फॉर्मूला, हाफ d1 इंटू d2. लेकिन d1 d2 के लिए हमें डायगोनल चाहिए तो हैं, आगे देखते हैं, दिए हो शायद. इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर. एक डायगोनल हमें दिया है कोई भी, a b c d, जैसे हमने माना d b एक डायगोनल है जो हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल. दूसरे डायगोनल की हमें लेंथ पता करनी है, दैट इज AC हमें जैसे फाइंड करना है कि क्या होगा. ये तो बात फंस गई. क्यों? क्योंकि हमें एक डायगोनल दिया, एक दिया नहीं, तो हम एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालें? इजंट इट? कोई बात नहीं, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी है हम उस पर ध्यान देते हैं. क्या? बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है. बेस और परपेंडिकुलर मिलाकर देखेंगे गौर से तो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है. ठीक है. और डायगोनल्स हमेशा दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है रोम्बस को. तो एक ट्राइंगल ये हो रहा है और एक ट्राइंगल दूसरा, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों का एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस. तो एक का अगर हम एरिया निकाल लें तो दूसरा का भी निकल जाएगा और दूसरे का भी निकल गया, तो मतलब टोटल एरिया निकल गया. ओके. तो एरिया ऑफ रोम्बस हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल. कौन सा? ADC निकाल सकते हैं. ओके, निकाल देते हैं. 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस, DC है 5, इंटू हाइट है 4.8. सब कुछ सेंटीमीटर में, मतलब एक ही यूनिट है इसलिए कैलकुलेट करते हैं. 2 से 2 कैंसिल, ये सॉल्व हो जाएगा. 8 5 40 की 0, 4 कैरी, 5 को 20 और 4 24. एक नंबर से पहले डेसिमल. एरिया निकल गया, पहला काम.
क्या, एरिया ऑफ रोम्बस कितना निकल गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं भूलना है। दूसरा काम क्या करना है, हमें डायगोनल पता करना है। एक डायगोनल हमें दे रखा है, तो अगर हम इसे ध्यान दें, हाफ d1 इंटू d2, अगर इस इक्वेशन को क्योंकि हम सेम चल रहा था, यही पैटर्न ऊपर है, एरिया ऑफ रोम्बस इसके बराबर है और एरिया ऑफ रोम्बस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, जिसमें हमें d1 पता है 8 है, d2 निकल जाएगा यहाँ से। तो लेट्स सॉल्व। 24 इक्वल्स टू हाफ इंटू 8 इंटू ए सी लिख दो, क्योंकि हमें ए सी फाइंड करना है डायगोनल, अगर हम ध्यान दें तो 2 4 ज़ा 8, 4 यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में जाएगा, और कभी भी जो हम फाइंड करते हैं वेरिएबल उसे लेफ्ट साइड रखते हैं। तो ए सी इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जो डायगोनल आया, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। सबकी यूनिट्स बहुत ज़रूरी है, ये हमें डिफाइन करता है कि हम लेंथ निकाल रहे हैं या फिर एरिया निकाल रहे हैं। That's all for today. Thank you.